अंडमान निकोबार पुलिस ने हाल ही में देश की अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप को पकड़ लिया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 36,000 करोड़ रुपए थी। तो पुलिस ने अब 6,000 किलोग्राम से अधिक की नशीली दवाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ड्रग्स इतनी खतरनाक है कि इसे खुले में नहीं जलाया जाएगा, और इसी के साथ अगर इस ड्रग्स को खुले में जलाया जाता या फिर मिट्टी खोदकर उसमें दबा दिया जाता तो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता, जो कि लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गृह मंत्रालय के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों की टीम इस काम में लगी हुई है और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि खुले में इसको जलाया नहीं गया और साथ ही उसको दबाया भी नहीं गया, क्योंकि इससे देखिए काफ़ी नुकसान हो सकता था, प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता था। इसलिए इसको काफ़ी सही तरीके से 6,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया जा रहा है। और ये नष्ट करने की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक चैम्बर में ड्रग्स को एक अलग तरीके से नष्ट किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरीके का खतरा ना हो और वातावरण में प्रदूषण भी ना फैले। और इसी बीच मेरी सहयोगी मिताली चंदोला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मिताली, जिस तरीके से इस पूरी ड्रग्स को नष्ट किया गया, इसके बाद से क्या एक उपलब्धि हासिल की गई है? क्योंकि देखिए इससे वातावरण को खास नुकसान नहीं होगा, तो कितनी बड़ी कामयाबी इसको देखा जाए? मिताली, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पोर्ट ब्लेयर का इलाका है, अंडमान निकोबार का इलाका है, यहाँ पर काफी लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी हो रही थी, जिसके चलते जो है यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने कई बार बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन कई बार जब हम ड्रग्स तस्करी करते हैं तो उस पर पर्यावरण प्रभाव पड़ता है, इससे ये तरीका अपनाया गया है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी श्री विजयपुरम पुलिस के द्वारा 36 करोड़ रुपए की जो नशीली दवाएं हैं उनको नष्ट करने की प्रक्रिया की गई और अंडमान निकोबार पुलिस ने भारत सबसे बड़ी नशीली दवाओं की जब्त की है। अब तक 600 किलोग्राम से भी ज्यादा अधिक मात्रा में जो है इसने ड्रग्स पकड़ी है। इसी मुद्दे पर हमारी में वहाँ के डीजीपी से बात हुई थी, तो एचपीएस धारीवाल का ये कहना था कि इतनी बड़ी मात्रा को कम करने के लिए जो दहन प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि अन्य तरीके जैसे पानी में बहा देना, खुले में जला देना, मिट्टी में दफन कर देना, इससे जो है वातावरण प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि अपने आप में एक जो है रिकॉर्ड सबसे पूरा किया जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय और स्थानीय अधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है और इस जो दहन प्रक्रिया थी से नागरिक प्राधिकरण की भी जो है अनुमति दी गई थी ताकि प्रदूषण को नियंत्रण रखा जा सके। तो ये जो एक प्रोसीजर है ड्रग्स को नष्ट करने का, ये बेहद कारगर साबित हो रहा है। जी मिताली, आखिर लापरवाही कहाँ हो रही है? क्योंकि बार बार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, ड्रग्स की खेप को पकड़ा जाता है, तो आखिर क्यों ये लापरवाही बार बार निकलकर सामने आ रही है? मिताली जी, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में तो कोई लापरवाही नहीं है। ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन से संबंधित पूरा मामला है और बॉर्डर एरियाज जो होते हैं, आपको पता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है, जिसके चलते जो है गृह मंत्री ने भी सारी की अभी मीटिंग कॉल ऑन करी थी और अभी एनसीबी के साथ भी जो उन्होंने अपना आयोजन में शामिल हुए थे और भाषण किया था, तो उन्होंने नार्को ट्रेड से अर्जित फाइनेंशियल ट्रेड दोनों चीजों पर पूर्ण विराम लगाने की बात कही थी। और यहाँ पर जो आपका सी एरिया होता है, पोर्ट एरिया होता है, वहां से अमूमन देखा जाता है कि म्यांमार, लाओस के एरिया से ड्रग्स आती है, तो ड्रगिंग की एक अपने आप में इंडस्ट्री है। लेकिन हिंदुस्तान कैसे आने से रोका जाए, उसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और वहां की जो स्थानीय पुलिस है उस पर लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। और अंडमान निकोबार पुलिस और पोर्ट ब्लेयर पुलिस और आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनको बड़ी सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन जब इतनी भारी मात्रा में जब्ती हो जाती है तो उसको रखा कहाँ जाए, उसका डिस्ट्रक्शन होना मैंडेटरी होता है। उस डिस्ट्रक्शन की प्रतिक्रिया को एक अलग तरीके से अपनाया है अंडमान निकोबार ने, जिसको सब लोगों ने जो है आपका, चाहे वो पर्यावरण की बात हो या क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की बात हो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात हो या गृह मंत्रालय की हो, बिल्कुल मिताली, तो एक बड़ी कामयाबी मिली है और काफी सही तरीके से जो है ड्रग्स को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए मिताली आपका शुक्रिया।